देखिए ट्रफ कंपास में हम अपनी पोजीशन ए के ऊपर हमने टेबल या स्टेशन ए के ऊपर हमने टेबल रखी हुई थी और वहां से हमने स्टेशन बी पर अपनी टेबल को चेंज कर लिया। ये हमने ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास में किया था। ये प्रोसीजर बैक साइटिंग में अब तक की एकदम सेम है और इसी पॉइंट से चेंजेस आते हैं। इसके अंदर हमारा पहले ही से नॉर्थ लगा हुआ था। नॉर्थ हम ऑलरेडी बना चुके थे जब हम स्टेशन ए पर थे और ड्राइंग शीट पे हमारे बना हुआ। तो जब हम यहाँ पर आए स्टेशन बी के ऊपर तो भी हमारा ऑलरेडी ड्राइंग शीट के ऊपर नॉर्थ बना हुआ था। अब डिफरेंस देखिए कहाँ आ रहा है। अब डिफरेंस ये आ रहा है कि हमारा ये स्टेशन पॉइंट बी है। अब इसी के सहारे हमको एलिडेड अपना रखना है। एलिडेड रखना है कहाँ पर? स्टेशन बी पर। ये हमारा एलिडेड रखा जाएगा। अभी हमने टेबल को क्लैंप नहीं किया है, टेबल को ट्राइपॉड स्टैंड पे रखा है, नीचे से क्लैंप जो है सिर्फ लगाया है, एकदम टाइट नहीं किया है। अब हमने एलिडेड रख दिया है। अब टेबल को हम घुमाएंगे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में हमको ज़रूरत होगी, और एलिडेड के थ्रू हम लगातार अपने ए पॉइंट को हम साइड करते रहेंगे। जब हमको ए पॉइंट एकदम क्लियर कट दिखने लगेगा तो हम उसको क्लैंप को एकदम टाइट कर देंगे। और ये प्रोसीजर हुआ हमारा ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। फिर से रिपीट करता हूँ, जिस पोजीशन पर हमारी स्टेशन ए पे टेबल थी उसी पोजीशन पे जब हमको रखना है टेबल को स्टेशन बी पर, इस प्रकार से कि हमको स्टेशन बी से विद द हेल्प ऑफ एलिडेड स्टेशन ए दिखने लगे। स्टेशन बी पर एलिडेड को रखते हुए स्टेशन ए दिखने लगे तो हम स्टेशन बी पर अपनी टेबल को क्लैंप कर देंगे और इसी को हम बैक साइटिंग कहते हैं, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। तो ट्रफ कंपास के अंदर हमने नॉर्थ का प्रयोग किया था, नॉर्थ का प्रयोग किया था हमने, और इसके अंदर हम नॉर्थ के बजाय हम एलिडेड का प्रयोग करते हैं और पीछे वाले स्टेशन को देखते हैं। और ये मेथड जो होता है बैक साइटिंग वाला आपके ट्रफ कंपास से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब क्यों होता है? ट्रफ कंपास जैसे आपको मालूम है वो मैग्नेटिक नेचर में होता है, और जो चीज़ मैग्नेटिक होती है तो आपने प्रिज्मेटिक कंपास में पढ़ा होगा कि लोकल अट्रैक्शन होता है। कुछ नहीं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं और वो सब धातु की बनी होती हैं। दे आर नोन एज मेटालिक। तो वो क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को अपनी तरफ। अब कितना किस तरफ कर रही हैं ये आप नहीं लिखा सकते। लोहा कितना अट्रैक्ट कर रहा है, कोई दूसरी टाइप का लोहा है वो कितना कर रहा है, रॉथ आयरन है, ये आयरन है, जो कुछ भी है सब अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। आप घड़ी हाथ में लगाए हुए हैं वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, लोहे की चेन साइड में पड़ी हुई है वो भी अट्रैक्ट कर रही है। तो आपस में कुछ नहीं तो कुछ इफेक्ट उस मेटालिक ऑब्जेक्ट पर आ रहा है। तो उस मेटालिक ऑब्जेक्ट पर जो भी इफेक्ट आ रहा है दैट इज नोन एज लोकल अट्रैक्शन।
शॉर्ट में देखिए, जल्दी से फिर रिविजन करते हैं। हमने बी पोजीशन पर, बी स्टेशन पे अपनी टेबल को लाकर रख दिया। उसका स्टेशन हमारे पास ये है। अब इसी के सहारे हम अपनी एलिडेट को रख देंगे। टेबल हमारी क्लैंप नहीं है, टेबल को हम घुमाएंगे इस प्रकार से, या इस डायरेक्शन में जैसी ज़रूरत हो, या इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमें आवश्यकता होगी उस डायरेक्शन में हम टेबल को घुमाएंगे। और हम इस स्टेशन से एलिडेट की मदद से हम स्टेशन नंबर ए को देखेंगे। टेबल को घुमाते हुए जब हमको एकदम लाइन में दिखने लगेगी स्टेशन ए, जहाँ पर हमारी रेंजिंग रॉड हमने गाड़ रखी है, जब यहाँ से हमने पोजीशन चेंज की थी तो हमने यहाँ पर रेंजिंग रॉड गाड़ दी थी। ये टेबल आपके लिए लगाई हुई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बट जब हम दूसरी पोजीशन पे डालते हैं तो डेफिनेटली यहाँ टेबल तो नहीं रहेगी, यहाँ से टेबल हट चुकी होगी। तो हम टेबल यहाँ पर रखे हुए हैं। तो जब इस लोकेशन पर हमारी स्टेशन से हमको एलिडेट से दिखने लगेगा हमारा स्टेशन ए, बी स्टेशन से स्टेशन ए दिखने लगेगा, तो हम बी पोजीशन पे अपनी टेबल को क्लैंप कर देंगे। और इसी चीज को हम कहते हैं ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। बाकी हमारा जितना भी प्रोसेस है कि इस स्टेशन से हम इस पॉइंट को देखेंगे और फिर नेक्स्ट हम इस पॉइंट को देखेंगे और नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 10 को देखेंगे, फिर पॉइंट नंबर हमारा जो 5 आ रहा है उसको देखेंगे, 6 को देखेंगे, 11 को देखेंगे। वो हमारा सब के सब सेम रहेगा, उसके अंदर कोई चीज़ों का चेंज नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रोसीजर वही होगा, इंटरसेक्शन। तो ये प्रोसीजर है इंटरसेक्शन बाय बैक साइटिंग, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग विथ इंटरसेक्शन। मेरा ख्याल हर पॉइंट को क्लियर हो गया होगा। यदि ना क्लियर हो, यू कैन राइट बैक टू मी at my email address on YouTube or even on WhatsApp. Any queries, they are always widely welcomed. ये मेथड आपका सबसे वाइडली और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्लेन टेबल सर्वे में। इसकी एक्यूरेसी सबसे अधिक होती है। Thank you very much. Hope you enjoyed the lecture.